So hello everyone. Today I will discuss the types of reagent and types of reagents क्या होते हैं। सबसे पहले तो reagent की बात करते हैं। एक बेसिक जो टर्म लिया गया है reagent, ठीक है। reagent जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शंस होता है जिसमें आप A से कन्वर्ट करते हो B में, मतलब क्या है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हो किस में, प्रोडक्ट में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक आपका रिएजेंट होता है, आइदर वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। मतलब क्या है, जब भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और रिएजेंट के साथ दोनों को डिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आपका आइदर ऑर्गेनिक हो सकता है सॉल्वेंट या इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। सो बेसिक फंडा जो रिजेंट्स का यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, कहाँ पे यूज होता है रिजेंट। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, बट इस पर हम थोड़ा ब्रॉड में चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, आइदर उसके पास क्या होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आइदर उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या क्या होंगे, हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइदर अनशेयर्ड होंगे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आइदर इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब बात करते हैं कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मतलब क्या है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनशेयर्ड मतलब जो जिसका शेयरिंग ना हुई हो, ठीक है, और उसके पास एक्सेस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक होता है लोन पेयर, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हम अगर बात करते हैं तो जैसे आपका ओ एच माइनस, ठीक है। ओ एच माइनस आप अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 to 4 to 6, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है बॉन्ड, तो एक बॉन्ड किससे मिलके बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनशेयर्ड हैं, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या किसको दे सकता है, किसी भी ऐसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे आप बात करते हो अमोनिया वाटर की, ठीक है। तो अमोनिया पे आपको पता है हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन टोटल रखना चाहता है, 8, ठीक है। एक रूल होता है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन की बात नहीं करते हैं। जो 90% 99% अप्लीकेबल है उनके बारे में हम उस स्पीसीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई भी, जैसे आपका अमोनिया है, अमोनिया इज मेडअप ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब बात आती है ऑक्टेट रूल क्या होता है, जो आपके हेट्रो एटम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, सल्फर है, लाइक दैट, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इस आइटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो हैं भाई। सो एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इसके पास कितने बचे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना शो करोगे, लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसे रिजेंट जिनके पास लोन पेयर हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। वाटर की बात करते हैं, तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे मतलब कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 लोन पेयर मीन्स होता है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी ये सारे कैसे हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले न्यूक्लियोफाइलिक रीजेंट हो गए, और ये क्या हो गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला रीजेंट हो गया, ठीक है। सो ये इस पे देखो चार्ज कोई नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके पास हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम बोलते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स की।
ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे वाटर है तो ये कैसा है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या एक टर्म यूज होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो बट कोई चार्ज ना हो, कोई नेगेटिव चार्ज ना हो। ठीक है, वैसे न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं जो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस, ठीक है, आयोडीन माइनस, तो ये कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। और इनको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल, अब बात आती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और कौन से होंगे, अमोनिया। ठीक है, हो सकता है, जैसे CH3 COOH, नहीं सॉरी, ROH, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा है, आपको पता है हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 to 8। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए। और ये कैसा है आपका, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं है बट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसके पास भी अनसेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो आई थिंक आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जैसे अगर हम बात करते हैं AlCl3, BF3, ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है, ब्रोमीन प्लस, ठीक है, जैसे CH3CO प्लस, CH3, यहाँ पे हम और कुछ लिख सकते हैं H प्लस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने बोला था जिसपे कैसा चार्ज हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये डिफिशियंट होते हैं। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये एक टर्म होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है, अब बात करते हैं H प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कैसा होगा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। कैसा होगा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, AlCl3 की बात करते हैं तो इट इज कंटेनिंग द 3 क्लोरीन, गॉट इट। सो 3 क्लोरीन कंटेनिंग द 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके कैसे हो गए, 2 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके पास होने कितने चाहिए थे, होने कितने चाहिए थे, इसके पास होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ना हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर चार्ज है पॉजिटिव तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए दूसरा स्पीसीज चाहिए। ठीक है ना, सो ये सारे हो गए आपके रीजेंट्स, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये चीज़ें अब थोड़ा इसके बारे में, रीजेंट्स केमिस्ट्री के बारे में पता चला होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेके कि आपको जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। सो आपको केमिस्ट्री इजी वे से आएगी, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है बस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट।